आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो बीएससी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और स्पेशल तौर पर टीजीटी पीजीटी के लिए बनाया गया है, जिनका सब्जेक्ट मैथ्स है। और इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को देख रहे हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो हमारा सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, हम इसमें उसको देखेंगे। और हमने इससे पिछले 2 वीडियो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे बन चुके हैं इसी चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसको देख सकते हैं। मैंने उन दोनों वीडियो का लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि उन दोनों वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई हैं जिनसे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो कि हमसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बस उसकी क्या कर देते हैं, वो लोग डिजिट चेंज कर देते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, 1 + i/1 - i। अगर इस फॉर्मेट में कभी भी कोई क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर हमेशा i आएगा। और अगर 1 - i/1 + i के फॉर्मेट में होगा तो उसका आंसर हमेशा -i आएगा। इसको याद कैसे रखना है मैंने ये भी बताया था। अगर प्लस ऊपर है तो आंसर हमारा प्लस में आएगा, अगर ऊपर में माइनस है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। ऐसे ही 1 + i का होल स्क्वायर का आंसर कितना आएगा, 2i। और अगर माइनस लगा है बीच में तो -2i। और ये भी मैंने आपको सब एक्सप्लेन किया था। और आपको पता है कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमने इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन एग्जाम में, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन एक ही एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे ये जो रिज़ल्ट हैं वो हैं। और अब हम देखते हैं आज के कुछ रिज़ल्ट या आज के कुछ क्वेश्चन। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 3 + ω + 3ω² की होल पावर 6। ये हमको दी गई है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। और हमसे कहा गया है कि इफ़ ω इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो आपको पता होगा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या कहता है, वो कहता है 1 + ω + ω² की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और ω³ की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और अगर ω की पावर 3n = होगा तो वो भी 1 होगा। यहाँ पे n से क्या मतलब है कि n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, कोई भी आपकी हो सकती है। तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे कि हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे देखो 3 यहाँ पर भी और ये 3 यहाँ पर भी है, तो हम इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। 3 यहाँ पे रह गया 1 प्लस, और अगर इसमें हम 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है ω², और ये बच गया यहाँ पर प्लस ω की होल पावर 6। तो यहाँ पर 1 + ω², यानी कि अगर मैं 1 + ω² अगर यहाँ पे 0 है 1, तो मैं अगर इसको इस साइड लेके चले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 + ω² क्या हो जाएगा, -ω, प्लस ω इधर जाके -ω। तो 3 यहाँ पे आ गया हमारा -ω प्लस ω की होल पावर 6। अब मैं क्या कर सकता हूँ, -3ω प्लस ω की होल पावर 6। यहाँ पे कितना आ गया, -2ω की होल पावर 6। अगर मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो ω की पावर 6 कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, 3 का मल्टीपल है। जैसे मैं अगर इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 3 × 2, तो ये क्या हो गया, 3 का मल्टीपल हो गया 3n, तो ये कितना हो गया, 1। यहाँ पे बचा -2 की पावर 6, तो इसका आंसर कितना आ गया, 64 इसका आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा ठीक हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था ये 2019 के एग्ज़ाम में आया है, आप देख सकते हैं। हम बिल्कुल लेटेस्ट जो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो इनका पैटर्न है, हम उन्हीं को देख रहे हैं। और मैं अब आपको 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं इससे पहले मैं आपको उस क्वेश्चन में यूज़ होने वाला फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे कि उसमें पूछा गया है द स्क्वायर रूट। तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है कि उसमें एक क्या होता है, रियल नंबर होता है, और एक क्या होता है, उसमें इमेजनरी पार्ट होता है। तो हम उसको देखते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अब आपको अगर कोई टर्म जेड दिया है और आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट = +- mod z + a अपॉन 2, ये आपका क्या होगा, अंडर रूट में होगा, क्योंकि आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, प्लस i mod z - a अपॉन
2। ध्यान से देखना, इसमें बहुत सारे बच्चे इसमें गलत करके आते हैं, बस उसमें प्लस और माइनस का ही उनको अंतर समझ में नहीं आता कहाँ पे प्लस लगाना है और कहाँ पे माइनस लगाना है। तो क्वेश्चन आपको जो पैटर्न में दिया रहेगा वो जैसे दे दिया रहेगा a+ib तो a-ib, तो अब आपका आंसर तो आ जाएगा, बट आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि a+ib वाला हमारा आंसर होगा या a-ib वाला आंसर होगा। तो इसलिए ध्यान से देखना इसको। यहाँ पर इक्वल टू 0, सॉरी ये हमारा मॉड जेड हमारा निकल गया, √z में जो आया हमारा मॉड जेड प्लस a प्लस आई मॉड जेड माइनस a/2 हमने, ये क्या आ गया हमारा स्क्वायर रूट। और ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब यहाँ पे बीच में क्या होगा? प्लस होगा। तो जब बीच में प्लस होगा तो हमारा जब b की वैल्यू क्या होगी? हमारी ग्रेटर देन 0 होगी। ये याद रखना कंडीशन, b की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तब हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। और मैं आपको अभी बताता हूँ कि मैं कौन सी b की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया। अगर हमारा b की वैल्यू छोटी होगी 0 से, अगर b की वैल्यू छोटी होगी 0 से, तो हम वहाँ पर ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, मॉड जेड प्लस a/2 माइनस a माइनस आई, इसको आयोटा भी बोलते हैं, मॉड जेड माइनस a/2। देखिए अगर यहाँ पे b की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो माइनस आएगा, अगर b की वैल्यू बड़ी है 0 से तो प्लस आएगा। अब मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि b यहाँ पे क्या है, तो b है, आपने देखा होगा z इक्वल टू, आपको क्वेश्चन में दिया रहता है a+ib, तो a तो हमारा ये हो गया और z हमारा क्या हो गया? z जो हम इसका मॉड निकालेंगे, मॉड कैसे निकालेंगे मैं आपको अभी बताऊंगा। और अगर b की जो हमारा होगा वो यहाँ से आप चेक करोगे कि अगर आपका b 0 से छोटा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर b 0 से बड़ा है तो ये वाला। अब क्वेश्चन को देखते हैं, तब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, द स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 2i। ये आपको क्या दे दिया? z की वैल्यू आपको गिवन हो गई 5 + 2i। तो सबसे पहले तो हमको पता है स्क्वायर रूट का, हमको फॉर्मूला पता है, हम उसमें मॉड z निकालना होता है। तो हम यहाँ सबसे पहले तो एक बार मॉड z निकाल लेते हैं। और मॉड z कैसे निकालते हैं हम? a², अगर मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ यहाँ पर, a+ib, तो z इक्वल टू क्या होता है? a+ib। a हो गया हमारा यहाँ पे 5, तो a का स्क्वायर यानी कि कितना हो गया? 25 प्लस b का स्क्वायर, b का यहाँ पे कितना है? 2, यानी कि i का कोफिशिएंट जो होता है वो b होता है, तो +4। तो ये कितना आ गया हमारा? सॉरी क्वेश्चन में यहाँ पे 12 है, तो 12 का कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? 169 आ जाएगा। मॉड जेड यहाँ पे क्या होगा आपका? अंडर रूट, दोनों में क्या लगाएंगे? अंडर रूट। तो मॉड जेड आपका निकल गया √69, 169, तो 169 किसका अंडर रूट होता है? ये होता है 3 का। हमारा मॉड जेड आ गया 13। अब हम फॉर्मूले में लगा देते हैं, आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है फॉर्मूला उसका, अंडर रूट। अगर हमें जेड निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस माइनस मॉड जेड प्लस a/2। देखिए यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो क्या है? ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 12 है। अगर यहाँ पे -12 होती तो हम यहाँ पे क्या करते? बीच में हम माइनस का साइन लगा देते। तो लेकिन यहाँ पर b की वैल्यू क्या है हमारी? ग्रेटर देन 0 है, इसलिए यहाँ पर हम कौन सा साइन लगाएंगे? प्लस का। i मॉड जेड माइनस a/2। तो हमारा यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। वैल्यू पुट कर देते हैं। मॉड जेड की वैल्यू कितनी है? 13, a की वैल्यू कितनी है? 5/2, और ये क्या है इसका? अंडर रूट, प्लस i मॉड जेड कितना है? 13, a कितना है? 5, तो /2। तो ये कितना आ गया यहाँ से? 13 + 5 कितना हो गया? 18, और 18/2 कितना हो गया? 18/2 आएगा ना यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? 9, और 9 का अंडर रूट कितना होता है? अंडर रूट 9। एक बार इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, प्लस माइनस हमारा साथ में चलता रहेगा, प्लस माइनस i यहाँ पे कितना आएगा? 13 - 5 कितना हो गया हमारा? 8 हो गया। 8 में से हम 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट 9 किसका हो गया? 3 का, प्लस i 4 का अंडर रूट कितना हो गया? 2। तो हमारा आंसर आ गया 3 + 2i प्लस माइनस। तो इसका ऑप्शन कौन सा यहाँ पे ठीक होगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ जो कि बच्चे गलत करते हैं, इसलिए मैं आपको वो क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ यहाँ पर। इससे आपका कन्फ्यूज़न जो है दूर हो जाएगा।
हमको क्वेश्चन दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ √3 - 4i। हमको इसका स्क्वायर रूट बताना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो हम इसका स्क्वायर रूट बताना है। तो हमको पता है a हमारा यहाँ से कितना हो गया 3 और b हमारा यहाँ से कितना हो गया -4। अब आप कैसे आपने इसको किया, a प्लस ib से आपने इसको कंपेयर किया। a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू कितनी आ गई 4, अब b की वैल्यू कितनी आ गई -4। जो हमारा b है वो क्या है, यहाँ पे लेस देन 0 है, तो हमारा फॉर्मूले में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। माइनस में क्या क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, √mod z + a/2 प्लस माइनस आएगा यहाँ पर। अब i mod z - a/2। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, mod z निकाल लो। mod z कितना आएगा, वो आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 + 4 का स्क्वायर 16। तो 3 + 16 9 + 16 कितना हो गया 25। 25 किसका अंडर रूट होता है 5 का, तो हमारा mod z आ गया 5। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 5 प्लस a की वैल्यू कितनी है 3, तो 5 + 3 कितना हो गया 8/2 माइनस i। 5 की mod z की वैल्यू 5 और a की वैल्यू है 3, तो 5 - 3/2। तो ये आ गया हमारा 4 √4 माइनस i। 5 - 3 2 2 1 2 1, तो ये आ गया 1। तो ये कितना आ गया 4 का √2 माइनस i। तो ये इसका यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए आपको ऑप्शन में यहाँ पे 2 + i भी दिया हुआ है, तो लेकिन आपका आंसर कौन सा है यहाँ पे -i वाला, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा ठीक होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इस वीडियो में हम 10 से 15 वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कौन से इस चैप्टर से किस टाइप के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है इफ़ x = 3 + 5i/2 देन द वैल्यू ऑफ 2x³ - 6x² + 17x + 12 की हमको वैल्यू बतानी है। तो हमको जो ये दिया हुआ है हम इसी से उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे जो हमें निकालनी है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा 2x = 3 + 5i। अब हम देखो इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। कब, पहले हम इमेजिनरी पार्ट को अलग और रियल पार्ट को अलग करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब हम रियल पार्ट को अलग करेंगे तो ये रियल पार्ट है यहाँ पे 2x - 3, जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा = 5i। तो अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा a - b के होल स्क्वायर से फॉर्मूला खुल जाएगा। ये आ जाएगा 4x² + 9 - 2 3 = 6 और 6 2 = 12, तो आ जाएगा -12x = 5 का स्क्वायर 25i²। हमारा यहाँ पे ये आ गया। अब हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं आगे। 4x² + 9 - 12x 25i²। i² की वैल्यू आपको पता है क्या होती है -1, तो मैं यहाँ पुट करूँगा तो कितनी हो जाएगी -25। और इसको अगर इधर लेके जाऊँगा यहाँ पे ये बन जाएगा -25 बन जाएगा, और मैं इसे = से इस साइड लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो +25 = 0। इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। 4x² 25 + 9, पहले -12x लिख लेते हैं। 25 + 9 कितना हो जाएगा 34 + 34 = 0। अब देखिए इन सब में 2 कॉमन ले सकते हैं हम। 2 कॉमन लेके उसको = 0 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x², 2 से डिवाइड किया, 2x² - 6x + 17 = 0। या आप ये कह सकते हैं कि 2 से यहाँ भी डिवाइड कर दिया और 2 से इस साइड भी डिवाइड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया। तो हमारा अब ये आ गया। अब हम यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और जो हमसे पूछा गया है एक बार उसको लिखते हैं यहाँ पर 2x³ - 6x² + 17x + 12। हमको इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो अगर मैं इसमें से यहाँ पे इन तीनों से x कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, x 2x² - 6x + 17 + 12 ये बन गया। अब आप देख रहे हो जो ये वैल्यू है हमारी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो मैं x इंटू यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ, 0 + 12, तो ये हो गया 0 और ये आ गया +12। तो इसका आंसर कितना आया, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है यहाँ पर, वो बोला है था नंबर हमको बताना है। जो नंबर दिया गया है √2EI की पावर पाई। तो हमको EI पर हमको बताना है कि ये जो नंबर है कौन सा है, रेशनल है, इरेशनल है, या क्या है हमारा। जो भी नंबर हमको बताना है ऑप्शन में हमको जो भी दिए गए हैं, एक बार हमको चेक कर लेते हैं कौन सा आएगा। आपको पता है कि ई की पावर अगर आई थीटा क्या होता है, ये होता है हमारा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हमको ये पता है ई की पावर आई थीटा हमारा ये होता है। इसी तरह अगर हमारा ई की पावर पाई हो तो क्या होगा, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। ठीक हो गया। और कॉस पाई प्लस आई साइन पाई कितना होता है, ये आता है हमारा कॉस पाई हो गया -1 प्लस और साइन पाई हो गया 0, तो ये आ गया हमारा -1। तो हमारा ई की पावर आई पाई कितना आया, -1 आया। अब हम यहाँ से इसमें अगर हम पुट करें तो √2 इंटू -1 तो कितना आया, -√2। अब आप बताइए क्या ये रेशनल है, इरेशनल है। तो आप सभी को पता है कि ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा ठीक होगा। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमको दिया है इफ़ a प्लस आई बी इक्वल टू सी प्लस आई डी। तो हमको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, a प्लस आई बी का दोनों साइड यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या है, हमारा मॉड निकालने से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये a² प्लस b² आ गया इक्वल टू, इसी तरह ये आ गया c² प्लस d²। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक हुआ, देखो बेसिक क्वेश्चन है, 2014 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की।